हुआ था जो वो गए थे हॉस्पिटल दिखाने के लिए, तो अभी उनके पैर में दर्द हो गया। कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है जितिया का नहाय खाए, और कौन कौन जितिया करता है मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ना बिहार यूपी में तो जितिया होता ही होता है। और मैं हाँ, जब आरू 3 साल की थी उसके बाद मैं स्टार्ट कर दी थी जितिया करना। आज नहाय खाए है तो आज नहाकर ही खाया जाता है, नहाकर ही बनाया जाता है। बट अभी मैं आरू गई थी ना, तो उसके बाद थोड़ा बहुत जो काम था घर का वो सब खत्म करके अभी मैं पानी लेके बैठी हूँ। मेरा हल्दी वाला पानी है, और ये आरू को सुबह में जो पानी दी थी ना वो थोड़ा सा पी है, थोड़ा सा छोड़ देती है। तो अभी मतलब पानी पीना है, उसके बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज करूँगी आधा घंटा से ज़्यादा नहीं हो पाता है, थक जाती हूँ। और उसके बाद अनूप जी आएंगे, अभी 7 बजने में 5 मिनट देरी है, अनूप 7:30 में आएंगे। उसके बाद मैं जाऊंगी नहाऊंगी, उसके बाद पूजा करना है, उसके बाद जो जो आज बनता है हमारे यहाँ नहाए खाए के दिन वो बनाना है और वो खाना है, ठीक है। और खाने से पहले थोड़ा सा आरू के लिए निकाल के रखा जाता है, जो मतलब आरू के लिए क्या, जो आपके बच्चे हैं, जितने आपके बच्चे उन सब के लिए निकाल के रखा जाता है, क्योंकि ऐसा मतलब नियम होता है। मैं तो अपने ससुराल का नियम फॉलो करती हूँ। आप लोग पता नहीं मायके का फॉलो करते हैं कि ससुराल का, बट ससुराल का ही करना चाहिए, क्योंकि मायके से आपको कोई खास ये फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा मीन्स कि आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं तो आप अपने ससुराल का ही सारा नियम करें तो बेहतर होता है। तो मैं वही करती हूँ। और सुबह में ना उठी थी तो बिल्कुल उठने का मन नहीं था, क्योंकि सुबह में मेरा आँख नहीं खुल रहा था। रात में 1 बजे तक एडिटिंग हुआ था, वॉइस ओवर हुआ था, रात में बहुत भयंकर वाला बारिश हुआ था, आपको पता ही है। तो लाइट कट गया था और आंधी तूफान भी बहुत आया था। उसके कारण ना कहीं लगता है तार वार टूटा था, तो लगता है 11 बजे लाइट आया था। उसके बाद हम लोग सोए थे। आरू को तो मैं फैन स्टार्ट कर दी थी, इन्वर्टर तो है हमारे घर, पर एक डर था कि कहीं इन्वर्टर डाउन हो गया, हम लोग घर में अकेले हैं, अंधेरा ना हो जाए। तो आरू सो गई थी, पर मेरा काम था एडिटिंग का। 1 बजे तक एडिटिंग की। बहुत मेहनत करना पड़ता है, यूट्यूब बहुत मेहनत करवाता है, बहुत ज़्यादा। और ऐसे भी किसी भी फील्ड में आप रहिए, मेहनत तो आपको करना ही है। तो भाई मैं इसी फील्ड में कर रही हूँ, देखते हैं क्या होता है। ऐसे मेरा जो भी आप लोग का जो भी रिस्पॉन्स है मेरे लिए बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। तो मैं थोड़ा सा पॉजिटिव फील करती हूँ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रही हूँ। और हमेशा पॉजिटिव बोलना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, तो वो मैं वही करती हूँ। तो रात में नींद अच्छे से नहीं आया था। आपको पता ही है नाइट शिफ्ट चल रहा है हस्बैंड का, तो अच्छे से सुकून से सो नहीं पाती, कुछ खटवट आवाज़ आता है ना
कोई भी साउंड आता है तो मेरा नींद एकदम तुरंत खुल जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा है। आप लोग के साथ होता है या नहीं? हस्बैंड कहीं बाहर जाते हैं तो बहुत ये बोला, ये नाइट शिफ्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेकार होता है। बट सबसे बेस्ट नाइट शिफ्ट ही होता है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। नाइट शिफ्ट में क्या होता है, रात भर हम लोग सोते हैं, रात भर वो ड्यूटी करते हैं, और मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो जाता है हम लोग का साथ में नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, तीनों टाइम का खाना हम लोग साथ में खाते हैं। बहुत सारा बात भी हो जाता है, आराम भी कर लेते हैं, बहुत सारा मार्केटिंग भी हो जाता है। जो जो हम लोग का पेंडिंग का काम होता है वो सब हम लोग नाइट शिफ्ट वाले वीक में ही कर लेते हैं, क्योंकि दिन भर का टाइम होता है। तो है परफेक्ट नाइट शिफ्ट ही, बट सोने में मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। 8 साल 9 साल होने जा रहा है, बट एडजस्ट नहीं कर पाई नाइट शिफ्ट में। कभी कभी बहुत अच्छा वीक बीत जाता है, सो जाती हूँ आराम से निश्चिंत होके। बट कभी कभी पूरा सप्ताह ऐसे ही जाता है, आंख गड़ता है मेरा। जब नाइट शिफ्ट स्टार्ट हो जाता है तो अभी भी मेरा आंख गड़ रहा है, क्योंकि मुझे नींद आ रहा है। तो चलिए पानी पियेंगे ना, तो शायद अच्छा फील होगा। ये है मेरा हल्दी वाला पानी। अभी 7 बजा है, 7 से 7:30 एक्सरसाइज करना है, और उसके बाद अनुप जी आएंगे तो मैं नहाने चली जाऊंगी, क्योंकि आज जितिया का नहाए खाए तो नहा के ही सब कुछ किया जाता है। तो कटिंग चॉपिंग मैं पहले करके रख दूंगी, फिर नहा कर पूजा करके मैं सब कुछ बनाऊंगी जो जो आज बनता है। और खाने से पहले आरू के लिए निकाल के रखना होता है, क्योंकि आपके जितने बच्चे आप सबके लिए निकाल के रखेंगे। मेरी तो एक ही है, तो मैं उसके लिए निकाल के रखती हूँ। और कल बहुत मतलब कैसा बीतेगा मैं आपको क्या बताऊँ। कल फास्ट है हम लोग का। 30 तो बहुत अच्छा बीता था। जितिया कैसा बीतेगा आई डोंट नो, बट मौसम अच्छा कर दिया, इतना तो कन्फर्म है मौसम अच्छा रहेगा। बहुत गर्मी नहीं रहेगा, बारिश लग रहा है कि फिर आएगा। अगर नहीं भी आएगा तो चलेगा काम, क्योंकि आज अभी तक से धूप तो आया नहीं है, क्योंकि रात में बहुत भयंकर वाला बारिश हुआ था, भयंकर वाला। तो अभी आज बहुत सारा काम है। आज मेहंदी भी लगाना है, क्योंकि तीज में लगाई थी, तो जितिया में भी मेहंदी लगाऊंगी। मैं खुद से मेहंदी लगा के आपको दिखाऊंगी मैं कैसा मेहंदी लगाती हूँ। तो चलिए पहले पानी पी लेते हैं, गप करने लग तो मेरा बात ही नहीं खत्म होता है बाबा। तो पूजा करने के बाद किचन में फटाक से आ गई, क्योंकि मुझे बनाना था बहुत सारा चीज़। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ, जितिया में बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होता है खाने के लिए, नहाए खाए के दिन और फास्ट के नेक्स्ट डे, यानी पारन भी इसी से खोलना था। उसमें होता है सतपुतिया झींगी, गोलमा का साग और मड़ुआ का आटा, और क्या, कंदा। ये 4 चीज़ एकदम ज़रूरी होता है। तो ये हम लोग आज भी खाते हैं, और नेक्स्ट डे जिस दिन पारन खोलना होता है फास्ट के, उस दिन भी यही खाना होता है। तो मैं ये कंदा की सब्ज़ी में ही ना थोड़ा सा गुलमा का साग डाल रही हूँ। प्रॉपर साग बना के नहीं खाती हूँ, क्योंकि उतना टेस्ट अच्छा नहीं लगता। एज ए नियम है तो मैं इसको इसमें ऐड कर देती हूँ, ताकि इसको आराम से खा सकूँ। और ये सब्ज़ी फ्राई करके ना कुकर में, और फिर इसको बिल्कुल भिंडी का सब्ज़ी जैसा बनता है, वही सरसों लहसुन ये सब का पेस्ट डालना होता है। और फिर इसको कुकर में 2-3 सीटी लगाऊंगी, क्योंकि बहुत जल्दी ना कड़ा हो जाता है। जैसे ही ठंडा होता है ना बनने के बाद, ये थोड़ा कड़ा हो जाता है, तो ज़्यादा ही इसको अच्छे से पकाना होता है। साइड में मैं बना रही हूँ आलू गोभी का टेस्टी वाला सब्ज़ी, और आलू गोभी में मैं डाल दूँगी सतपुतिया झींगी, जिसको काट के मैं ऐसे रखी हुई हूँ।
थोड़ा थोड़ा यूज़ करती हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उतना खाने वाला कोई घर में है नहीं, 3 जन हम लोग हैं, तो 2 सब्ज़ी में ही दोनों चीज़ ऐड करके मैं डाल देती हूँ, ताकि एक नियम भी हो जाए। और मड़ुआ का आटा का ना लिट्टी मैं बना लेती हूँ, छोटा छोटा, बड़ा बड़ा नहीं, क्योंकि बहुत अजीब सा लगता है खाने में। साल में एक ही बार मैं बनाती हूँ, ज़्यादा तो बनता है नहीं। तो यहाँ पे मैं आलू गोभी का सब्ज़ी बना रही हूँ साइड में, और कुकर में जो मेरा कंदा का सब्ज़ी है उसको 2-3 अच्छे से सीटी लगा के, उसके बाद जब ठंडा होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसा बना है। तो पता है, बहुत कुछ प्लानिंग नहाए खाए के दिन कर ली थी, जैसे मेहंदी लगाना है, आलता लगाना है, नेल पेंट लगाना है, बट हुआ क्या, सब कुछ गड़बड़ हो गया। अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल। मैं हो गई पीरियड्स, और पीरियड्स की वजह से ना हमारे यहाँ पूजा नहीं किया जाता है, हमारे यहाँ किसी के यहाँ नहीं, लेकिन ये जितिया का भी पूजा नहीं कर सकते हैं, और ना मेहंदी लगा सकते ना आलता। और उसके बाद मैं बहुत अपसेट हो गई, रात में 9 बजे ऐसे मेरे को आ गया था, तो मैं फिर सोची चलो सब गड़बड़ हो गया। और यहाँ पे मैं खाना अपने लिए निकाली। खाना में हम लोग के यहाँ बिहार यूपी में खाना जब निकलता है तो बच्चा जो आपका जिसके लिए आप कर रहे हो उसके लिए न्योज निकलता है। न्योज मतलब उसके लिए अपने ही प्लेट से निकाल के खाना रखना होता है, तो यहाँ पे उसके लिए थोड़ा थोड़ा सब कुछ निकाल रही हो। सो फ्रेंड्स, हम लोग का खाना पीना तो हो गया, और खाना खा के ना बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, क्योंकि रात में मैं सोई नहीं हूँ, आपको पता ही है। और आरू आरती के साथ फटाक से सो गई, पता नहीं आज इसको कैसे नींद आ गया। ऐसे बहुत डांस करती है, खेलती है, कूदती है, तब जाके सोती है। आई है 12:30 में, और 1:30 बजे ये सो गई है। 1:30 बजे क्या, 1:15 में ही सो गई है। तो हम लोग खाना खा लिए, और आरू का जो न्योज निकाल के रखा हुआ है, जब आरू उठेगी तो उसको खिलाना होगा। और मतलब आई थी तो सिर्फ और सिर्फ दाल का पानी पी थी और कुछ नहीं, और थोड़ा सा मैं ना छेना खिलाई थी, ज़्यादा कुछ नहीं खिलाई थी, क्योंकि खाना खाना होता है तो आती है तो तुरंत खाना खाती नहीं है, 1-1.5 घंटा का गैप लेती है, तो उसके पीछे थोड़ा बहुत कुछ तो देना होगा। तो वो दे के खिलाई थी, बस इसको नींद आ गया। अब ये उठे तब तो इसको खाना खिलाया जाए। और अभी लगाना है मेहंदी, एक हाथ में आज लगाऊंगी, एक हाथ में कल लगेगा, क्योंकि ना ये कल कुछ नहीं काम रहता है। कल हम लोग को ऐसे ही दिन भर ऐसे ही रहना रहता है, तो कुछ नहीं करूँगी तो कम से कम मेहंदी ही लग जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये वाला अलमारी को साफ़ करना है, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना है। बहुत दिन से ऐसे ही ऊपर नीचे सब हो गया है, तो इसको अच्छे से ना मैनेज करके रखना है। इसका मैं ना अलग से ब्लॉग बनाऊँगी। ये देखो अभी कैसे हो गया है, इतना ज़्यादा कपड़ा ही है कि मुझे समझ में नहीं आता है, खोलती तो ऐसे गिर जाता है, ऊपर से नीचे तक पूरा भरा हुआ है। तो कल इसका सफाया होगा, इसमें सारा कपड़ा को अच्छे से रखना होगा, तह लगा के ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा कपड़ा ना निकालना है, बहुत सारा ब्लाउज़ निकालना है, क्योंकि आपको पता ही है शादी है तो सब कुछ देखना होगा, कौन सा मेरे पे फिट आ रहा है, कौन सा फिट नहीं आ रहा है, अनफिट है, तो वो सारा देना होगा। तो अब सबसे पहले आरू का इंतज़ार कर रही हूँ, आरू उठ जाए, उसके बाद मैं इसको खाना खिला देती हूँ, क्योंकि सो गई है तो बहुत टेंशन हो जाता है। खाना नहीं खाई, हम लोग खाना खा लिए, टाइम देखिए कितना हो रहा है, 3:30, और थोड़ी देर पहले मेरी हेल्पर गई है, और बहुत नींद आ रहा था। मैं सोच रही थोड़ी देर सो जाती हूँ, क्योंकि रात में सोई नहीं हूँ, तो 1-1.5 घंटा सो जाते हैं। सर पता नहीं कितने बजे आएंगे, अभी ऐसा कुछ मैसेज आया नहीं है, तो चलिए थोड़ी देर सो ही लेते हैं, बहुत नींद आ रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी, बाहर बारिश हो रही है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और अभी मेरा खीर बन के रेडी है, बस अब इसको बंद करना है और चीनी डालना है, बस। ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया अच्छे से। आज हमारे यहाँ ना जितिया के दिन या तो पुआ बनता है या फिर खीर बनता है, और कुछ मीठा होना चाहिए। पुआ बनता है तो साथ में पूरी बनता है, खीर बन रहा है तो मैं सोच रही हूँ पूरी बनाऊँ, और मतलब
और कुछ ऐसा खास बनता नहीं है। ऐसे आप चाहे तो ठेकुआ वगैरह ही बना सकते हैं, पर मैं ठेकुआ नहीं बनाई, कुछ दिन पहले ही ठेकुआ बनाई थी, मन नहीं करा, बहुत थकावट हो जाएगा, कल पूरा दिन फास्ट रहना है, इसलिए मैं वो सब काम नहीं करी जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत हो। और यहाँ पे ना पानी गर्म कर रही हूँ। अनुप जी के घुटना में ना चोट लग गया है, उसके कारण उनको काफ़ी दर्द हो रहा है। हमेशा कुछ ना कुछ उनके पैर में होते रहता है, कभी चोट लगा लेते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ होता है। कुछ दिन पहले ही आपको पता है उनके हाथ में दर्द हुआ था, जो वो गए थे हॉस्पिटल दिखाने के लिए, तो अभी उनके पैर में दर्द हो गया, काफ़ी ज़्यादा चोट लग गया ना, फूला हुआ है। और वो अचानक से उनको चोट लगा, उनको याद नहीं है कि कब चोट लगा है। ये सब तो मसला है मेरे घर में। तो यहाँ बस ये पानी करूँगा तो उनको जो हॉट बॉटल होता है ना उसमें करके दूँगी। और अभी बहुत गर्मी है, बाहर बारिश हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ, चलो दिखाती हूँ। तो आज अनुप जी गए थे मार्केट, और मैं आज फास्ट के दिन इसका ओवर वॉइस कर रही हूँ ना, इसलिए थोड़ा आवाज़ कम जा रहा होगा और थोड़ा मन अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि आज पानी वगैरह पीने का रहता नहीं है और बहुत ज़्यादा वीकनेस लगने लगता है। जैसे सुबह सुबह हम लोग उठते हैं गर्म पानी पीते हैं, वो आदत ना एकदम ऐसा बन गया है जैसे मैं बता नहीं सकती। तो चाय वगैरह मिस नहीं करती, गर्म पानी मिस करती हूँ सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे वैसे अनुप जी रात में लेके आए थे चाउमीन और पनीर चिल्ली। ऐसा होता क्या कि जितिया के नहाए खाप में आप सब कुछ खा सकते हैं, लहसुन प्याज खा रहे में आप कुछ भी खा सकते हैं, सिर्फ नॉनवेज छोड़ के। बाकी जब तीज का नहाए खाए होता है ना, उसमें हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो आज अनुप जी लाए थे, उनको भी मन था और मेरा भी कुछ चटपटा खाने का मन था क्योंकि कल फास्ट रखना था। तो अनुप जी का मन हुआ कि चलो आज चाउमीन और पनीर चिल्ली लेकर आते हैं, वही हम लोग खाएंगे। ऐसे मैं खीर तो बना ही रही थी, अगर अनुप जी का मन होगा तो मैं पूरी भी तल दूँगी, क्योंकि सब्ज़ी सुबह आलू गोभी का बिल्कुल बचा हुआ है, क्योंकि ज़्यादा तो हम लोग खाए ही नहीं थे। तो यहाँ पे मैं बैठ के आराम से खा रही हूँ और आरू को बहुत अच्छा लगा ना, मतलब बहुत दिनों के बाद नूडल्स से हम लोग खा रहे हैं। बहुत कम मंगवाती हूँ चाउमीन, मुझे उतना खास पसंद नहीं है। बस खाना पीना खाने के बाद दूध दे दी थी अनुप जी को, खीर भी खा लिए थे। और उसके बाद अनुप जी जा रहे ड्यूटी, क्योंकि नाइट शिफ्ट है अनुप जी का। बहुत मतलब बारिश भयंकर वाला हुआ था, तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, ये सबसे अच्छा प्लस पॉइंट था कि हम लोग को फास्ट रखना है, मौसम अच्छा हो गया। वही अनुप जी निकल रहे थे तो मैं बोल रही थी देख लो पानी है या नहीं बॉटल। तो वो देखे बोले हाँ है, तो बस वो जा रहे थे तो मैं अपना फटाफट से गेट लगा लेती हूँ उनके जाने से पहले। और आज सर नहीं आए थे, उसकी वजह से मैं उतना थकी भी नहीं। सर आते हैं तो सर को चाय बनाना रहता है, आरू का सब प्रिपरेशन करके रखना होता है, बट सर आज आए नहीं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं था, आते भी तो भी कोई दिक्कत नहीं था। और बच्चे घर में हम, मैं और आरू, तो बस अब अपना माँ बेटी दोनों अकेले किसी तरह से रह लेते हैं रात में। और आप लोग का जितिया कैसे होता है, आप लोग कैसे फास्ट रखते हो, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप वीडियो से रिलेट कर पाते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें आप ज़रूर बताइएगा जो आपको मेरे इस व्लॉग में अच्छा लगता है और आप रिलेट करते हैं। एंड अगर कुछ नहीं भी अच्छा लगता है, आप वो भी बता सकते हैं कि हाँ आप ये चीज़ सुधार करिए, ज़्यादा अच्छा होगा, तो मैं वो भी डेफिनेटली ज़रूर करूँगी। तो बस बहुत ज़्यादा गर्मी था तो मैं ड्रेस चेंज कर ली थी, और यहाँ पर मैं आरू का करने जा रही हूँ। कल वेडनेसडे है तो वो घर का ड्रेस पहन के जाती है, तो उसका प्रेस करना है। बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस फ्रॉक और हैंकी करना होता है, क्योंकि बच्चे लोग को हैंकी अभी यहाँ शोल्डर के पास लगा के जाना होता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से करके अब सोऊंगी, क्योंकि ना दिन भर कुछ ना कुछ काम रहता है। उसके बाद आज रात के 2 बजे हम लोग को सरगी भी करना है, तो सरगी का व्लॉग ना कल आपको मिल जाएगा, आप देखिएगा ज़रूर। और पीरियड्स आने के बाद ना क्रैम्प्स वगैरह आते हैं, तो उसके कारण हम एकदम मेरा मूड ख़राब हो गया, मैं कंटिन्यू पानी पिए जा रही थी, क्योंकि अगर बिल्कुल ठीक होती तो कल फास्ट में कुछ पता नहीं चलता, बट मेरा आज पीरियड्स आ गया तो सब पता चलेगा। आपको पता है आपको पता है फ्रेंड्स, मेरा ये जो उंगली है ना, ये पेन से कट गया और बहुत बड़ा कटा था हल्का। एंड देखिए मैं बैंडेज लगाऊंगी। कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया है, तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लव कीजिए। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। एंड हाँ, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। एंड ठीक है, कल मिलते हैं कुछ ऐसी वीडियो के साथ। बाय बाय।